प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर नामक कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी की रचना हरिशंकर परसाई जी ने की है और यह कहानी आप लोगों को बीबीएम के यूजी 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मतादीन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। वैज्ञानिक ने हमेशा इंस्पेक्टर मतादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट वैज्ञानिक कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर मतादीन उसे सज़ा दिला ही देते हैं। मतादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मतादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारे एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हज़ारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मतादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मतादीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मतादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। मतादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मतादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रबीसी नगरे कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मतादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला जी पैक्स्टसा। इंस्पेक्टर मतादीन ने उस मुंशी से पूछा एफआईआर रख दी है? तो मुंशी जी ने कहा जी। उसके पश्चात फिर मतादीन ने पूछा और रोज नामचे का नमूना? तो उन्होंने कहा हाँ रख दिया है। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्सा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मतादीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइवर ने जवाब दिया जी है साहब। फिर मतादीन ने कहा और गाड़ी में बत्ती ठीक है? तो फिर उस ड्राइवर ने जवाब दिया जी ठीक है। मतादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मतादीन ने कहा जानता हूँ वे तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मतादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला पैक्सा एसपी साहब के घर में से कहे है कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। मतादीन खुश हुए, बोले कह देना बाई साहब से ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मतादीन ने चालक से कहा अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। मतादीन ने डांटा मगर रूल इज़ रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मतादीन के स्वागत के लिए खड़े थे।
मतादीन रौब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा मतादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। मतादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मतादीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मतादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था, दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। मतादीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, ज़रा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैदी क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसीलिए। सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? मतादीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।